चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर संस्कृत परीक्षा के जो संस्कृत एग्जाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के, उसके बारे में देखते हैं। अगर मान के चलिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत कमजोर है पढ़ने में, आप क्लास 10th यानी संस्कृत के विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कल ही से आपका हिंदी का एग्जाम है 17 तारीख से, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। इस वीडियो के देखिए, मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, और देखिए और इस नियम को फॉलो कीजिए। आपको यकीन दिलाते हैं कितना भी कमजोर है तो आप निश्चित रूप से 80+ अंक लाएंगे, यानी बहुत सफल रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बिना समय गंवाए हुए इस पर अपने कार्य की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग कैसे 80+ अंक प्राप्त करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो संस्कृत में 100 अंक का पूछा जाता है सवाल, जिसमें सब्जेक्टिव 50 अंक का होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 अंक का होता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज पढ़े, और पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल समझना है, और कौन चीज को समझे जिससे हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और अपना एग्जाम में सफल रहे। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले गद्यांश के बारे में सोचेंगे। संस्कृत में गद्यांश जो है 13 अंक का ही पूछा जाता है। गद्यांश जो है 13 अंक का पूछा जाता है। ऐसा रहता है गद्यांश जो मात्र 13 अंक का पूछा जाता है। और गद्यांश क्या होता है, गद्यांश जो होता है क्वेश्चन होता है, और उसी में से आंसर चुन कर लिख देना। नीचे में आपको आंसर लिखा रहेगा, यानी क्वेश्चन लिखा रहेगा, वही बातवा ऊपर स्टेटमेंट जो दिले रहेगा उसमें लिखा रहेगा, वही उतार देना है, आपको मिल जाएगा, 13 अंक मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में बस बहुत आसान है, केवल 2 मिनट है में समझिएगा। आपको गद्यांश बना दीजिएगा। अगर नहीं आता होगा गद्यांश को चुनने तो आप वीडियो देख लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो है, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा, 13 अंक प्राप्त हो जाएगा उससे। उसके बाद में अनुच्छेद को देखते हैं हम लोग। 7 अंक का पूछता है। कई अनुच्छेद क्या, जिस तरह हम लोग हिंदी में निबंध लिखते हैं उसी तरह यहाँ पर निबंध के टाइप से आपको अनुच्छेद संस्कृत में पूछा जाता है, जो 7 अंक का होता है, और 7 लाइन में मात्र लिखना पड़ता है। जैसे अपने पेज में यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 7 लाइन में ही लिखना होता है अनुच्छेद, जिससे आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएगा। और क्या होता है 7 अंक, जैसे मान के चलिए हमारे अस्माक विद्यालय, मेरा विद्यालय के ऊपर लिखना है, तो अपने विद्यालय के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, अस्माक विद्यालयम छात्र 500 छात्रम, जैसे आपको कितने विद्यालय में कमरा है, कितने टीचर है, कितने शिक्षक, मतलब क्या है, अपने विद्यालय में मात्र 7 लाइन लिख दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। जैसे आदर्श छात्र, जैसे सबसे बढ़िया छात्र क्या है, अस्मा के गांव, जैसे हमारे गांव पर ऊपर क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। तो इतना आसान होता है, जो आप देखिएगा और पल भर में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इस सबको रट्टा नहीं जाता है, केवल अपने जो दैनिक जीवन में जो देखते हैं, अगर उसके ऊपर पूछता है, जैसे मान के चलिए दीपावली पर पूछ दिया, तो दीपावली के बारे में आप जानते हैं, 7 लाइन क्यों लिख देना है, संस्कृत में लिख देना है, जो हलंत परंतु ये सब लगा देना है, बस हो जाएगा आपका। तो इससे आपको 7 नंबर प्राप्त हो जाएगा, बिना पढ़े हुए। केवल 5 से 10 मिनट आप समय दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। पत्र लेखन, इसमें जो पत्र लेखन जो पूछा जाता है, 2 को पूछा जाता है। एक के लिए आपको 4 अंक, 2 के लिए 8 अंक आपको प्राप्त हो जाता है पत्र लेखन से। और पत्र जैसे आपके जो होगा मेरे जो फ्रेंड पर, यानी दोस्त पर, या माता पिता पर, या आपके स्कूल के हेड मास्टर के ऊपर पूछा जाता है। और उससे हमको 2 को, यानी लगभग हम इसमें वीडियो में डाले हैं, 2 मिनट 3 मिनट का है, वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें पत्र लेखन को हम लोग क्या कर देंगे, आसान से बना देते हैं। केवल फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, जो आपको मैटर होगा 2 लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद में आपका 8 अंक प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से। आप जोड़िए ना 7, यहाँ पर अभी 28 नंबर हम लोग को क्या हो गया, प्राप्त हो जाएगा। मात्र पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए, आपको कुछ भी नहीं आता है, और ये 5 से 10 मिनट का काम है। अगर 4 से 5 घंटा आप बढ़िया से पढ़ के इस नियम को फॉलो करते हैं तो 80+ आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए उसके बाद में यहाँ पर अनुवाद जो होता है 6 अंक का पूछता है। अनुवाद जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग बचपन से अभी तक ट्रांसलेशन जो बनाते हैं, हिंदी को इंग्लिश करते हैं, उसी तरह यहाँ पर हिंदी को संस्कृत में क्या करना है, लिख देना है। जैसे मान के चलिए राजा दशरथ के 4 पुत्र है, उसके ऊपर आपको संस्कृत में बोल देना है कि नहीं है। पाटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके ऊपर मतलब उसी को संस्कृत में लिख देना है, गाय चरती है, गाय चरती है तो गाय चरती। इसी के ऊपर में आपको कम से कम जो आप गाय दूध खरीदे होंगे उसे 20-30 को देख लीजिएगा, जिससे 5 से 6 को आपको निश्चित रूप से बनाने आ जाएगा। तो इससे आपको 6 अंक प्राप्त हो गया। अभी देख रहे हैं कि आपको 34 अंक क्या हो गया, प्राप्त हो जाएगा, बिना रटे हुए। आप उतना 14 को जो चैप्टर संस्कृत में बुक में जो पढ़िएगा, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए कितना अंक के लिए, 16 अंक के लिए हम लोग पढ़ते हैं।
तो आपको 16 अंक नहीं देखते हैं तो अगर इसी को खाली देख लीजिएगा, पूरे बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है, ये देखिए छोड़ कर नहीं आना है आपको। न भी कुछ आता है तो कुछ ना कुछ इसी के ऊपर, कोई गलत चीज नहीं, अच्छा चीज इसी के ऊपर लिख दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये गारंटी है कि आपको 34 नंबर इससे आपको सब्जेक्ट से अंक प्राप्त हो जाएगा। पास करने के लिए 30 अंक चाहिए, लेकिन इसी से हमको 34 अंक प्राप्त हो जाएगा। आप ये जो 80 प्लस कर रहे थे, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, MCQ की बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कम से कम व्याकरण जो होता है संस्कृत व्याकरण, उससे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पर बुक से जो पूछा जाता है 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो 50-50 कर देता है, 50 को बुक से और 50 को संस्कृत बुक जो होता है उससे, और 50 को जो होता है संस्कृत व्याकरण से पूछ देता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले 40 गो 45 गो जो आपको बुक से जो पूछा जाता है, आप लगभग बुक को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो बहुत आसान रहता है, या सुने होंगे तो उससे 40-35 गो, 40 में कम से कम 35 को आप बना सकते हैं। उसके बाद में 15 नंबर की इसका सवाल रहा था, 60 गो है। 60 में कम से कम आपको जो होता है, इसमें जो 60 गो जो है, कम से कम 5 से 7 चैप्टर आप पढ़िएगा तो आपको 60 नहीं, आपको कितना 15 गो की जरूरी है, आप 20 गो निश्चित रूप से जानिएगा, क्योंकि 60 में 20 गो ऐसा सवाल रहेगा जो आप हंसते खेलते बना दीजिएगा। जैसे मान के चलिए प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, लकार हो गया, ये सब चीज जो होता है, कारक हो गया, बहुत आसान होता है कि नहीं है। ये सब चीज देखिएगा तो आपको कम से कम 20 अंक हो गया। आपको 15 नंबर, इससे 35 नंबर बना देते हैं और इसको 20 नंबर हो जाएगा, तो आपको देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 55 नंबर। जबकि आपको 50 अंक की जरूरत है, 34 नंबर इससे हो जाएगा, 50 अंक 45 अंक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगभग 80 प्लस आपको मार्क्स। 5 से 7 घंटा इस नियम को फॉलो कीजिएगा और गारंटी देते हैं कि जी आपको 80 प्लस मार्क्स आएगा। ना कुछ भी जानते हैं हम लोग, इतना पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इसी 16 अंक के लिए पूरे सब्जेक्टिव बुक को हम लोग पढ़ते हैं। 16 अंक भी अगर हटा देते हैं, कम समय है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्म नंबर लेकर चलाते हैं। इसको हम लोग कन्फर्म लेकर नंबर चलाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इस तरीका से आप जरूर इस नियम को फॉलो कीजिएगा, और आपको कैसे लगा, आप सफल हुए कि नहीं, और इस तरीका से आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, लिख कर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।